अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके सामने फिर एक नया मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो वीडियो है वो जीएमटी से मुतालिक है, यानी ग्रीनिच मीन टाइम। ये एक्चुअली लंदन से जो गुजरने वाला मेरिडियन है, लंदन का एक मुकाम है ग्रीनविच से, जहाँ से ये लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं, जो फर्जी खतूत होते हैं, जिसे हम उर्दू में तूले बलद कहते हैं, तो वो ज़ीरो तूले बलद वहाँ से गुजरता है, यानी ग्रीनविच से जो मकाम है वहाँ से गुजरता है। क्योंकि हमारे दुनिया के अंदर जो 24 आवर्स का जो फर्स्ट स्टार्टिंग आवर जो समझा जाता है, यानी वक्त की बुनियाद जो समझी जाती है, यानी दिन के 12 बजे से जब सूरज वहाँ ग्रीनविच पे क्रॉस करता है, वो 0 डिग्री जो तूले बलद है, लॉन्गिट्यूड है, वहाँ से क्रॉस करता है, तो वहाँ से हिसाब लिया जाता है। इसलिए वो ग्रीनविच के मुकाम को वहाँ से जो मेरिडियन की लाइन का तस्वुर किया गया, यानी वो टाइम का स्टैंडर्ड मुकर्रर किया गया सारी दुनिया के लिए। तो एक्चुअली ग्रीनविच में 1884 में एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो थी, वहाँ पर एक क्लॉक बनाया गया जो सोलर क्लॉक है, यानी जो दुनिया के यानी एक चक्कर लगाने के लिए ज़मीन अपने महवर पर जो 24 घंटे लेती है, तो वो 24 घंटे यानी सोलर डे के हिसाब से उसका वक्त मुकर्रर किया गया था। तो इसलिए सोलर जो वहाँ पे जो क्लॉक लगाई गई वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी में, तो उस ऑब्जर्वेटरी की मुनासिबत से ग्रीनविच का नाम सारी दुनिया में मशहूर हुआ। और ग्रीनविच जो लाइन है, यानी उसका लॉन्गिट्यूड जो लाइन है, वो 0 डिग्री वहाँ से गुजरती है। तो सिर्फ एक मुकाम से लंदन ग्रीनविच से नहीं, वो खुतब शुमाली से लेकर खुतब जुनूबी तक, चूँकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक लंबा सा खत होता है, वो इमेजिनरी, तो वो 0 डिग्री का, तो उसके दरमियान में जितने भी कंट्रीज आते हैं, जितने भी मकाम आते हैं, वो स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड के लेवल में ही आते हैं। तो इस तरीके से जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी में जो क्लॉक लगाई गई थी वो 24 आवर्स की थी, और 24 आवर्स का उसका हिसाब था, और ये सारी दुनिया के लिए तस्लीम कर लिया गया कि ये वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम होगा, वहाँ से होगा। अब आप ये बात समझने की कोशिश करें कि दुनिया के हर मुकाम पर मुख्तलिफ वक्त होता है, अलग अलग मकाम पे, और उसकी भी वजह ये है कि जब ज़मीन घूमती है तो सूरज तो एक ही मकाम पर होता है, जैसे जैसे सूरज के पास ज़मीन आते जाती है, वहाँ से गुजरते जाती है, वो वक्त बदलते जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखा गया तो ये जो दुनिया का जो ग्लोब है वो 360 डिग्रीज पे है, और जो 360 डिग्रीज है वो तमाम 360 डिग्रीज के जो लाइन फर्जी खतूत जो है, इमेजिनरी लाइंस है, वो क्या है, यानी तूले बलद, यानी तो उसको हम क्या इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस है वो तस्वुर करते हैं। तो ये जो पहला जो 0 का जो हम लॉन्गिट्यूड जहाँ जो लंदन से ग्रीनविच से गुजरता है, तो वहाँ हम 0 से हम दोनों तरफ लेते हैं, यानी एक ईस्ट की तरफ एक वेस्ट की तरफ, यानी दरमियान में 0 की लाइन होती है, और ईस्ट की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जो भी मुल्क आएगा ईस्ट की तरफ, तो वहाँ पे वक्त बढ़ते जाएगा, यानी आलमी जो स्टैंडर्ड है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम है, उससे बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, यानी ग्रीनविच की जो दरमियानी लाइन है 0 की लाइन, वहाँ से जिसे मेरिडियन भी कहते हैं, तो जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो उसमें टाइम में यानी कमी होते रहेंगी, यानी उसमें माइनस, यानी जीएमटी माइनस का जोन होगा वो वेस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ जो आएगा जीएमटी से प्लस में आएंगे, यानी जितने कंट्रीज इस तरफ आएंगे वो प्लस, जैसा जैसा उसका लॉन्गिट्यूड बदलते जाएगा उसमें उतने इजाफा है। जैसे हम मिसाल के तौर पर लें तो इंडिया का तो ग्रीनिच मेन टाइम से हमारा 5.5 घंटे प्लस में आता है। इंडिया का जो मुकामी टाइम है, यहाँ का जोन का जो टाइम है इंडिया के अंदर, जो आईएसटी जिसको बोलते हैं, तो इसका जो आईएसटी जो मुकर्रर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो जीएमटी के बराबर नहीं रहता,
क्योंकि जीएमटी ये आलमी है, ये सारी दुनिया के वास्ते एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। हालांकि हर मुकाम पे अलग अलग वक्त होता है। वो इसलिए कि अगर हम किसी दूसरे कंट्री को सफ़र कर रहे हैं या पूरे वर्ल्ड वाइड कोई इवेंट हो रहा, तो उसको जानना पड़ता है कि ये यानी कितना उसका फ़र्क है वक्त का, हर मुल्क के दरमियान में दूसरे मुल्क के दरमियान में क्या फ़र्क है। तो हर मुल्क से हम टैली कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत लंबा वक्त लगेगा और बहुत बड़ा इसका लिए प्रोसेस होगा, इसलिए कि एक मुकामी टाइम से एक स्टैंडर्ड टाइम को अगर तकाबुल करें हम, तो वो आसानी होगी, इसलिए वो जीएमटी मुकर्रर किया गया है। तो जीएमटी से इंडिया का जो है वो, चूंकि इंडिया के अंदर हम अगर गुजरात से लेके हिमाचल प्रदेश तक जाए, तो अगर हम ये जो लॉन्गिट्यूड जो है, यहाँ के जो तूले बलद के खतूत है, वो उसका दरमियान का जो फ़र्क होगा तकरीबन 2 घंटे का रहेगा। क्योंकि एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद तक, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक ज़मीन गर्दिश करने के लिए 4 मिनट्स लेती है, और 15 डिग्री अगर घूमना है तो 1 घंटा लगता है ज़मीन को, यानी आउट ऑफ 360 डिग्री में से 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटा लगता है। इस हिसाब से देखा गया तो बड़े बड़े जो कंट्रीज है, चौड़ाई में जो बड़े हैं, जिसके अंदर ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, उसके एक कोने से दूसरे कोने का फ़र्क जो मुकामी है बढ़ते जाता है। लेकिन हम वैसा वक्त मुकर्रर नहीं कर सकते। अगर हम गुजरात में एक वक्त रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में एक वक्त रखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक वक्त रखेंगे, तो ये मुल्क के इंतज़ामी हालात बिगड़ जाएंगे। रेलवे टाइमिंग्स मुकर्रर करना है या एयरलाइंस के टाइमिंग्स मुकर्रर करना है, तो इसलिए हर मुकाम, हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड टाइम मुकर्रर करता है और उस स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अपने मुल्क का वक्त मुकर्रर करता है। हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में भी एक जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूड की, वो 82.5 जो डिग्री है, इस पे ये लॉन्गिट्यूड पे, ये तूले बलद पे जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, उसको हम स्टैंडर्ड मुकर्रर कर लिए, और वहाँ जो टाइम मुकामी होगा वो सारे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा ही हर कंट्री अपने तौर पे ये स्टैंडर्ड वक्त अपना मुकामी रखता है। लेकिन जो जीएमटी होता है उसको आलमी वक्त के तकाबुल के तौर पे इस्तेमाल करता है। जैसे हम अगर ये, जैसे मैं अभी बताया था, जैसे जैसे हम जीएमटी जो ज़ीरो है, ज़ीरो लाइन से हम ईस्ट की तरफ आते रहेंगे तो वक्त बढ़ते जाएगा। जैसे अभी बताया था कि हमारे हिंदुस्तान तक आने तक वो 5 आवर्स 30 मिनट्स प्लस में आते रहेगा, और आगे जाएंगे बांग्लादेश में तो और भी बढ़ेगा इस तरीके से। वैसे ही अगर हम उसको दरमियान की जो लाइन है उसको अगर मेरिडियन, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलने की भी वजह ये है कि प्राइम यानी सबका यानी बड़ा एक मेरिडियन आलमी तौर पे, वरना हर मुल्क का भी अपना अपना एक मेरिडियन होता है। जैसे मैं अभी बताया था, हिंदुस्तान का भी मेरिडियन है जो मुकर्रर किया गया हुआ है 82.5 डिग्री पे है। तो अमेरिका चूंकि बहुत चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है, इसलिए अमेरिका के अंदर तकरीबन 4 जोन रखे गए हैं टाइम के, यानी 4 मेरिडियन इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, अगर ये प्राइम मेरिडियन से, तो चूंकि वक्त घटते जाएगा, तो अमेरिका तक आने तक कहीं 4 घंटे का फ़र्क होता है। अमेरिका के अंदर ही अलग अलग जोन है, कहीं 5 घंटे का, कभी 6 घंटे का, कभी 7 है। इसलिए हम अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग टाइम देखते, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग वो लोग मुकर्रर किए। तो बहरहाल ये जो जीएमटी है वो जीएमटी 1884 में सारी दुनिया के लिए तस्लीम कर लिया गया, और सारी दुनिया के लोगों ने इसको तस्लीम कर लिया कि ये जो आलमी स्टैंडर्ड टाइम रहेगा और इसको हर कंट्री मानेगा। अब रही बात जीएमटी के अलावा एक यूटीसी है। अब जो इम्प्लीमेंट हो रहा है यूटीसी है, जीएमटी के बजाय यूटीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यूटीसी क्या है? ये कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जो है ये इसका रिप्लेस कर दिया, ये जीएमटी की जगह। ये 1963 से लेकर 1972 तक ये तजुर्बे चलते रहे कि यूटीसी को इसको बनाया जाए, इसको बुनियाद बनाया जाए जीएमटी। लेकिन ये बात भी आप इसको जहन में रखें
कि यूटीसी और जीएमटी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्टैंड ये नाम चेंज हुआ है और उसको यूटीसी रखा गया। जीएमटी जो है सिर्फ वो जो जीरो लाइन के अंदर आने वाले कंट्रीज है उसका अपना मुकामी स्टैंडर्ड समझा गया, जैसे लंदन है और थोड़े फ्रांस के इलाके हैं, थोड़े जनूबी अफ्रीका के इलाके हैं जो जीरो लाइन जहाँ से गुजरती, उसको जीएमटी अभी वहीं लोकल टाइम जोन तस्वर किया जाता है। लेकिन जीएमटी और ये जो यूटीसी है उसमें कोई फर्क नहीं है, यानी वही जीरो लाइन पे, 0 डिग्री की लाइन पे उसको वहाँ मेरिडियन तस्वर किया गया। तो बहरहाल ये यूटीसी और जीएमटी जो भी है इसकी तफसीलात में आगे जाने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इसको ये वर्ल्ड का जो टाइम का सेटअप होता है हर कंट्रीज में किस तरीके से होता है। चुनांचे हम देखते हैं कि एक जो तूले बलद है उसको तूले बलद यानी जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जमीन को हटने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए 4 मिनट्स दरकार होते हैं, 4 मिनट्स से। तो जमीन जैसे जैसे हटते जाएंगी उसको 4 मिनट्स लगेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज में यानी किस तरीके से ये 180 डिग्री का जो ग्लोब घूमता है, तो उसको हम दरमियान में अगर हम इसको प्राइम एक लाइन तस्वर कर लेते हैं मेरिडियन, तो मेरिडियन की प्राइम लाइन के ईस्ट में 179 ये लॉन्गिट्यूड्स आएंगे और वेस्ट में 179 लॉन्गिट्यूड्स आएंगे और प्लस जो लैटिट्यूड नंबर 1 है 1 डिग्री का है उसको प्लस कर ले और 0 को भी शुमार कर ले, तो इस तरीके से 360 डिग्रीज होता है। अगर हम उसको अगर ईच से लॉन्गिट्यूड को 4 मिनट्स जो एक रिवॉल्व होने के वास्ते एक लॉन्गिट्यूड से एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद तक जाने के लिए जो 4 मिनट्स लगते हैं, तो 360 डिग्रीज को अगर हम 4 मिनट से अगर हम इनटू कर दें तो वो 24 आवर्स बराबर होते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड का जो टाइम स्टैंडर्ड है ये चलता है। अब रही बात बहुत सारे जैसे आलमी इवेंट्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, बजाय अपने मुकामी वक्त के क्या करते हैं वो सारा का सारा वो जीएमटी को इस्तेमाल करते हैं, जीएमटी या यूटीसी। अब इसको पहले तो उसको जीएमटी कहा गया था, अभी यूटीसी भी कहा जाता है। तो उसको इस्तेमाल करने से आसानी ये होती है कि 24 आवर्स का जो है वो हम उससे तकाबल करके अपने मुल्क का कितना कम है कितना ज़्यादा है, ये खासकर एविएशन में और जो फ्लाइट्स में है वो लोग भी ज़्यादातर इंटरनेशनल टाइम को मेंटेन करते इस्तेमाल करते एटॉमिक एनर्जी वाले। और एक चीज़ यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि जो क्लॉक जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी में इस्तेमाल की गई थी वो बेस्ड थी, वो ये टेक्निकल जो वो तैयार की गई थी क्लॉक उसका बेस था वो सोलार था, यानी सोलार घड़ी उसको समझा जाता है। और मौजूदा जो यूटीसी का स्टैंडर्ड जो बनाई गई वो एटॉमिक घड़ी बनाई गई बगैर रुके के और एक्यूरेट आना ऐसा समझते हुए उसको एटॉमिक घड़ी बनाई गई। उसमें दोनों में यही फर्क है। बहरहाल ये यूटीसी और जीएमटी का ये फर्क आपके सामने बताना मकसूद था। इसके बारे में और मज़ीद तफसीलात मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो गई। तो बकिया यानी दीगर तफसीलात की वीडियो लाने तक के लिए खुदा हाफ़िज़।